तो सदर सरोकार में आपको सबसे पहले पुष्पराजगढ़ के चचांडी गांव लेकर चलते हैं, जो विकास से आज भी कोसों दूर है। हालांकि बीते कुछ दिन में यहां विकास ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा मात्र है। दरअसल 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल चचांडी पहुंच रहे हैं। मंगूभाई पटेल यहां योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से बातचीत कर उन्हें लाभ का वितरण करते हुए विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही ग्रामीणों के साथ भोजन भी करेंगे। ऐसे में इस गांव में अब तेजी से काम हो रहा है। आपको बता दें कि जो सड़कें तमाम आवेदन निवेदन के बाद सालों से नहीं बनी, वो राज्यपाल के दौरे के चलते सुपर स्पीड के साथ तैयार की जा रही है। वहीं जिस घर में राज्यपाल भोजन करेंगे उसे भी चमकाया जा रहा है। वैसे जल्दबाजी के चक्कर में नियमों और कायदों को भी दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल बिना बेस डाले ही सड़क बना दी जा रही है, जो कुछ ही दिन बाद जर्जर भी हो जाएगी। इस गांव में विकास का आलम क्या है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। गांव में लाइट नहीं है, बच्चे दिया जलाकर पढ़ते हैं। हालांकि राज्यपाल के दौरे को लेकर फिलहाल गांव में जगह जगह सोलर प्लेट लाइट लगाई जा रही है, लेकिन यह भी महज कुछ समय के लिए ही है। सीधे शब्दों में कहें तो चचांडी के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही पढ़े हैं। क्या हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे? गोदा बोधा। और अभी हम लोग कहाँ हैं? गढ़ी दादर। कड़ी दादर में। ये बताओ, आप लोग दिए में पढ़ाई क्यों कर रहे हो? यहाँ लाइट ही नहीं है। लाइट आपने देखा है कभी? नहीं। साफ सफाई करने के लिए और घर वर सफाई करने के लिए। किसने बोला है आपको? सहायक सचिव। और इसके पहले इस गांव में या आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलती थी शासन की ओर से? शासन की ओर से बस 2 साल हुआ है, पानी ही मिल रहा है, कुछ नहीं। छाप था, लिफ्ट था। ये बताइए, कितने साल से आप निवास कर रहे हैं? बहुत साल। कितने साल लगभग? कई बाप सब गुजर गए। तो एक तरफ तो सरकार दावे करती है कि गांव-गांव तक लाइट पहुंचा दी गई है, लेकिन यहां पर जो मूलभूत सुविधा है लाइट, वही यहां पर नदारत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनिल दुबे से। अनिल, जिस तरह से ये गांव अभी विकास से कोसों दूर है, लेकिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी का 3 अक्टूबर को वहां पर दौरा, इसी के चलते वहां पर विकास कार्यों की शुरुआत हो गई है। अब वहां पर सोलर जो प्लेट हैं, लाइटें वो भी लगाई जा रही हैं, सड़क भी बनाया जा रहा है, लेकिन नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। सड़क बनाई जा रही है, बिना बेस के बनाई जा रही है। जो वहां पर इस गांव की हालत है अनिल, कब से इस स्थिति में वहां के गांव के लोग रह रहे हैं? क्या पहले वहां पर लाइट थी, वहां पर सड़क थी, बाद में जाके ऐसी स्थिति खराब हुई, या फिर शुरुआत से जब से ये गांव बना है तब से मूलभूत सुविधाओं के लिए ये गांव तरस रहा है? भागीरथ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने राज्यपाल का जो कार्यक्रम इस गांव पे निर्धारित किया है, तो ये गांव तक, वहां तक मेन मुख्य सड़क इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहां पे बॉक्साइट का चचांडी खदान है और खदान वहां पे स्वीकृत है काफी लंबे अरसे से। बशर्ते हम बात करें ग्रामीणों की, तो जो मोहल्ले की सड़कें होती हैं वो कोई भी मोहल्ले में सड़कें जो है पक्की नहीं है। एक आध मोहल्ले की बात करें तो वहां के अलावा कहीं भी नहीं है, जो कि हम तस्वीरों में दिखा भी चुके हैं कि किस तरह से आनन फानन में उनके कार्यक्रम के बाद वहां पे सड़कें रातों रात बनाई जा रही है। इस तरह की कंडीशन है। लाइट की बात करें तो लाइट का पोल ही नहीं है, तो लाइट जाएगी कहां से? लोग बाग एक पीढ़ी, दो पीढ़ी गुजार चुके हैं, फिर भी उन्होंने कभी उस लाइट को देखा तक नहीं है। यहाँ तक कि बच्चों का भी कहना, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी जान रहे हैं कि लाइट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे माँ बाप इसी तरह पढ़ लिख कर जो है मतलब बड़े हुए और चले गए, दूसरी पीढ़ी लग गई है, और आज हम लोग भी उसी कंडीशन से झेल रहे हैं। इस तरह की वहाँ पे लापरवाही प्रशासन द्वारा देखने को मिली है। आज वो चीज राज्यपाल के आने से करके मतलब आखिर प्रशासन क्या साबित करना चाह रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी भागीरथ। ठीक अनिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ हीरा सिंह श्याम जुड़ गए, जो कि जिला महामंत्री है भाजपा से। हीरा सिंह जी, सरकार अभी आपकी है और आप लोग दावे करते हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, आप लोग दावे ये करते हैं कि हर गांव तक लाइटें पहुंचा दी गई है, लेकिन यहाँ पर लाइटें अभी तक नहीं पहुंची। हीरा सिंह जी, बच्चे दिए में पढ़ रहे हैं, और जब अभी वहां पर राज्यपाल जी पहुंच रहे हैं, तब उसके बाद फिर वहां पर सोलर प्लेट्स लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? चल, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। दोबारा हम कोशिश करते हैं उनको जोड़ने की। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता अनिल दुबे। अनिल,
चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो दावे करती है कि हर गांव तक लाइट पहुंच गई है, लेकिन अगर हर गांव तक लाइट पहुंच गई तो क्या ये गांव नहीं है? यहां पर लाइट क्यों नहीं पहुंची? जी बिल्कुल वही, जबकि मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी में ये गांव बसा हुआ है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। फिर भी बिजली विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर नेता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष की, उनकी कमियां कहें, कहीं ना कहीं कमियां तो उजागर होती हैं, इसलिए आज तक वहां पे लाइट नहीं पहुंची। लाइट की बात करें अगर तो दूर दूर तक वो लाइट पहुंच चुकी, फिर 10 किलोमीटर में वो लाइट क्यों नहीं पहुंची आज तक? अगर पहुंची भी है तो वहां पे एक भी पोल तो दिखने चाहिए लाइट के, जो वर्तमान में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वहीं बात करें अगर किसी तरह की विकास कार्य की, तो जहां पे राज्यपाल का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जस्ट उसी के बगल में एक बिल्डिंग वहां पे बनी हुई है, आज 2016 से बन रही है, उसके पैसे भी आहरित हो गए और वो बिल्डिंग भी अधूरी पड़ी है, वो प्रशासन को दिखाई नहीं देता। आज राज्यपाल जब वहां आने का कार्यक्रम हुआ है तो बस जिनके घर में मतलब भोजन उनका रखा गया है कार्यक्रम, उस घर को चमकाने में प्रशासन पूरी तरह से व्यस्त है। साथ में वहीं सीसी रोड की बात करें तो जिस तरह से कार्य किया जा रहा वो भी ये तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा जा सकता है। तो इस तरह की लापरवाहियों में पक्ष विपक्ष दोनों की निरंकुशता भी कहीं ना कहीं प्रशासन के ढील ढाल रवैयों को दर्शाती है। ठीक। अनिल, अभी राज्यपाल वहां पर आ रहे हैं, आखिर यही गांव उन्होंने क्यों चुना? कोई 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 खास बात है? और क्या कुछ वहां पर दौरा रहेगा? कितने समय वहां पर रहेंगे? क्या कुछ वहां पर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे? क्या कुछ कार्यक्रम होगा, ये भी आप विस्तार से बताएं। देखिए, जहां तक दौरे की बात है तो उनका 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो वहां पे विभिन्न तरह के जो लाभ ग्रामीणों को बनते हैं, चाहे वो आयुष्मान के हों, जो भी, उनके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से उनको लाभार्थियों को लाभ पहुंचना है। और साथ में वहां पे बैगा समुदाय के यहाँ उनके भोजन का कार्यक्रम है और लगभग 2 बजे तक का कार्यक्रम है 11 से, तो मतलब 1-2 घंटे का जो समय है, तो हो सकता है राज्यपाल महोदय आसपास वहां पे और कहीं देखना चाहें। और अगर इस तरह इनको कार्यक्रम करवाना ही था तो इसके अगल बगल में भी जो गांव है बैगांव के, वहां तो सड़क आज भी नहीं है, वो चाह के भी नहीं जा सकते। ठीक। अनिल, अभी वहां पर जो सोलर प्लेट्स लाइट लगाई जा रही हैं, वो किस तरह की लाइटें हैं? और ऐसी खबर आ रही है कि राज्यपाल जब वहां चले जाएंगे दौरा करके तो वो लाइट भी हटा ली जाएगी, क्या ये इस तरह की कोई खबर है अपने पास? जी, हटाने की देखिए जानकारी नहीं है, लेकिन जो लाइटें लग रही हैं वो रोड में सिर्फ मतलब एक, जब अपन जाते हैं किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो स्ट्रीट लाइटों की जगह में उन लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। सीधी सी बात है, एक तो हटा लिया जाएगा, अगर नहीं भी हटाया जाता तो ज्यादा दिन उसको चलना नहीं है, गाँव तो अंधेरे में ही रहेगा ना। उनके घर में तो लाइट अभी तक लगी नहीं, जब लाइट नहीं है तो। अच्छा, अधिकारी इस पर क्या कर रहे हैं? चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारी या वहां पर प्रशासनिक अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि सरकार तो दावे करती है कि भैया हमने पूरे भारत में लाइट हर गांव में पहुंचा दी है। ये भी दावे करती है केंद्र सरकार कि हम तो जो सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर कोई चल के भी जा सकता नहीं सही तरह से, वहां पर भी लाइट पहुंचा दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये गांव, आपने कहा मुश्किल से मुख्यालय से कुछ ही दूर किलोमीटर पे गांव है, तो यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचे अभी तक। बड़ी हैरानी की बात होती है। बड़ी हैरानी की बात है, और ये बात अगर करते हैं तो सिर्फ बात इनके जो है खोखले रहते हैं। जमीनी स्तर में जब जाके वहाँ का मुआयना करें तब वो तस्वीरें सामने क्लियर हो जाती कि वो एक्चुअल में वहाँ पे लाइट पहुंची या नहीं पहुंची। इस तरह के दावे विभागीय अधिकारी भी करते हैं। नेताओं की बात करें तो वो भी अपने दावे पेश करते हैं कि हमने हर गांव तक बिजली पहुंचा दी। आज भी सैकड़ों से ज्यादा गांव जो हैं वो लाइट विहीन है। अभी बीते चुनाव की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो एक गांव के लोगों ने वहां पे चुनाव का बहिष्कार भी किया था। प्रशासन की मनाही के बाद में फिर उन लोगों ने वोट डाला था, लेकिन आज भी उस गांव तक लाइट। ठीक है अनिल, बिल्कुल आपने कहा कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि है वो भी मुंह मोड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे थे हीरा सिंह जी से बातचीत करने की, लेकिन पता नहीं शायद उनका हमारी आवाज आ गई, सवाल चुप गया, इसलिए उन्होंने दोबारा फोन में कुछ हाँ हलो नहीं बोला और दोबारा कोशिश कर रहे, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे, लग नहीं रहा है। तो शायद यहीं पर है कि जो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, जवाब देने से बचते हैं। यही कारण है कि वो जो गांव है, आज़ादी के इतने साल बाद भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बहरहाल देखना होगा जब राज्यपाल वहां पर पहुंच रहे हैं तो जो सुविधाएं उनको अभी दी जा रही है वो वहां पर बरकरार रहे, और जो मूलभूत सुविधाएं लाइट की, कम से कम वो वहां पर ठीक तरह से वहां पर इसकी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाए। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुष्पराजगढ़ में जो स्थिति है वो बड़ी ही बदहाल स्थिति है, लेकिन एक उम्मीद जागी है कि राज्यपाल वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद से वहां पर विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है लाइट, वो भी वहां पर तत्काल पहुंचनी चाहिए।